वेलकम टू द गेट नेट सीएस क्लासेस। टुडे इज द स्टूडेंट के द्वारा ये कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए थे कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो टुडे आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट क्लियर द डाउट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन थे अबाउट एनटीए नेट एग्जाम से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन हैं। रिजल्ट 6% और 12% एनटीए नेट क्या रिलीज करेंगे। तो अगर आप एक नोटिफिकेशन आप देखिए यहाँ पर, तो एनटीए नेट ने अगस्त में एक अपलोड की थी नोटिफिकेशन। सेकेंड वो सितंबर में रिलीज किए थे। तो सितंबर में रिलीज करने टाइम उस एनटीए नेट ने 2020 दिसंबर और जून 2021 को मर्ज किए थे। और मर्ज करने टाइम उसी नोटिफिकेशन में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि सीट डबल हो जाएगी। बट नेक्स्ट टाइम जब एक्सटेंड हुए एग्ज़ाम इन द नवंबर, तो उस टाइम उस नोटिफिकेशन को एनटीए ने डिलीट कर दिए। मीन्स वो ऑफिशियली 12% रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो भी सोचे होंगे कि जब टू एग्ज़ाम्स मर्ज हो गए 2020 दिसंबर और जून 2021, तो स्टूडेंट तो डबल हो गए होंगे और उसी हिसाब से ये रिजल्ट भी डबल होंगे। बट ऐसे अगर हम ऑफिशियली बोले कि एनटीए नेट 12% रिलीज करेगी, तो नो, वो ऐसा नहीं करने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन है थी कि रिजल्ट डेट कब आने वाली है, क्योंकि ये उन्होंने आंसर की देने में भी बहुत लेट कर दिए और रिजल्ट डेट देने में भी बहुत लेट कर रहे हैं। तो मैंने 29 जनवरी को कॉल किया था उनके हेल्पलाइन नंबर पर। मैं पिंग कर दूंगा हेल्पलाइन नंबर, आप लोग चाहे तो बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि फर्स्ट वीक फरवरी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तो मान के चलिए कि 5 फरवरी सरस्वती पूजा से पहले रिजल्ट एनटीए अपलोड कर देगी। थर्ड क्वेश्चन है विल गेट अस कट ऑफ लो। ये कट ऑफ लो तो डिपेंड करते हैं पेपर पर। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, तो कंप्यूटर साइंस का ही मैं गेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जितने बच्चों से एनालिसिस किया हूँ उन्होंने बताया कि पेपर 1 लेंदी थे। लेंदी इस कंडीशन में लगा सकते हैं कि एनालिसिस में लास्ट ईयर जो पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर 80, 85, 90 रहते थे, वो इस ईयर एनालिसिस के बाद 60, 65, 70 देखने को मिल रहा है। तो पेपर 1 लेंदी थे। और कंप्यूटर साइंस के पेपर में पेपर 2 में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम थे। एक एआई बेस्ड टेबल थे जिसमें कंप्रिहेंसिव डेटा इनसफिशिएंट थे, प्लस 2-3 टीओसी की इमेजेस थे जो कि उसमें डायग्राम प्रॉपरली नहीं थे। और कुछ क्वेश्चन जो एनटीए ने रॉन्ग ऑप्शंस दिए थे। तो कट ऑफ लो होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पेपर 1 और पेपर 1 के लिए कट ऑफ हाई नहीं जाएंगे, और पेपर 2 में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण स्लो, मतलब उतने मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों ने सही नहीं किया। एनालिसिस में 90 to 100 जनरल वाले कट ऑफ मिल रहे हैं क्वेश्चन जो सही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल द एक्सपेक्ट कट ऑफ द 2020 एग्जाम। तो इस कट ऑफ एग्जाम के लिए मैंने एनालिसिस किया हूँ कैटेगरी वाइज। तो फर्स्ट कैटेगरी वाइज अनरिजर्व जनरल के लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ होते हैं और इनके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी जेआरएफ होते हैं। तो नेट के लिए अगर 2018 से देखें, तो 2018 में जो एग्ज़ाम थी वो इजी क्वेश्चन थे, मतलब लेंदी नहीं बोल सकते, इजी थे। तो उस बेसिस पर 54 उनके नेट के थे और 62 गेट के थे। और जून 29 में भी 54.67 थे, 62.67 थे। बट ये दिसंबर 2019 में पेपर लेंदी होने के कारण इनका कट ऑफ 1 से 2% लो हो गए हैं। देखिए यहाँ पर जून 2020 में 54 कॉमन थे, बट इन द लेंदी पेपर दिसंबर 29 में 52
कट ऑफ हो गए थे। और 2% जेआरएफ में भी देखिए दिसंबर 2018 में 62 थे, 19 में 62.67 थे और जून 2020 में 63 थे, बट इन दिसंबर 29 में 60 थे। और सेम सिचुएशन इस साल का भी रहा है। तो 1 से 2% चांसेस हैं कि ईच कैटेगरी का डाउन जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब एनालिसिस के बाद 500 600 ग्रुप में बच्चों के साथ ये डिस्कस निकला है कि जनरल का कट ऑफ 52 टू 53 एंड रहने वाले हैं एंड जेआरएफ के लिए 60 टू 62 रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर ओबीसी के लिए देख लें तो इनका भी दिसंबर में इनका ओबीसी का तो कट ऑफ नेट के लिए 46 टू 48 कॉमन रहा है, बट इन दिसंबर 2029 जनरल में भी डाउन हुए थे तो इसमें भी डाउन हुए हैं क्योंकि लेंदी पेपर उस टाइम भी सेम था तो 46 वहाँ भी थे और जेआरएफ में भी 54 थे। मींस एज एवरेज एक्सपेक्टेशंस में 2% 1 से 2% लो थे। तो एज एक्सपेक्टेशंस दिस ईयर 1 से 2% मीन्स 46 टू 48 ओबीसी कट ऑफ होने वाले हैं और 55 टू 57 58 अप्रोक्स ओबीसी के कट ऑफ होने वाले हैं। अब ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में ये 2019 से लागू हुए थे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो उसमें देखिए इनका भी कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा ज़्यादा होते हैं और जनरल से कम होते हैं क्योंकि एवरेज देखिए 46 क्योंकि जून 29 में फर्स्ट मतलब बहुत कम स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं गए थे, 46.67 थे और जेआरएफ के लिए 59.33 थे। बट आफ्टर दैट जेआरएफ में इनके परसेंटेज लो हुए हैं लेकिन नेट के परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं। तो एज एक्सपेक्टेशन 2020 और जून 2021 में इनका नेट का कट ऑफ लो नहीं होने वाला है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो 46 से 48 एंड 49 तक भी ईडब्ल्यूएस के नेट के लिए जा सकते हैं और जेआरएफ में 1-2% एज एक्सपेक्टेशंस ऑल कैटेगरीज 56 टू 59 हो सकते हैं। एंड लास्ट इन बात कर लेते हैं एससी एसटी के लिए। तो एससी के लिए देख लीजिए दिसंबर 2018 में 46, 46, 44, 46 नेट के लिए थे। तो दिसंबर 29 में देखिए कि सभी कैटेगरी का कट ऑफ तो लो गया था, 44 इनके मिनिमम है और 52 मिनिमम है। तो एज एक्सपेक्टेशन 2019 से अगर लगाया जाए तो 1-2% तो लो होने वाले हैं, 43 टू 45 एससी एंड 52 टू 55 फॉर जेआरएफ। एंड नेक्स्ट फॉर एसटी दिसंबर 2028 टू 46 एंड 53। तो दिसंबर 2019 में अगर हम देखें तो 44.67 एंड 52 जेआरएफ। तो एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ 43 टू 46 एसटी के भी रहने वाले हैं और 51 टू 54 एज एक्सपेक्टेशन जेआरएफ के लिए एसटी का रहने वाले हैं। तो थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट, post your doubt in comment section, stay subscribed for all updates and thank you for better days and I will make more video and all related document I will ping in the comment box. Thank you.